किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप खुश होते हैं तो खुशियाँ आपके पास आती हैं और अगर आप दुखी होते हैं तो दुःख आपके पास आता है। ये प्रकृति का नियम है। तो नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका स्वागत है। छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, ज़रूर पूरा सुनिएगा। पुराने ज़माने की बात है, एक राजा था, जिसको पुत्र नहीं हो रहे थे, निसंतान था। बहुत से पाठ पढ़ लिए, बहुत से मंदिरों में जाके जप कर लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। किसी ने उसको सलाह दिया कि आप अपने राज्य के किसी बच्चे की बलि दीजिए, तभी आपको पुत्र होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है। सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ पूजा-पाठ करके देख लिया, यह भी करके देख लें, क्या पता यह सफल हो जाए। राजा ने अपने साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अपना बेटा को देगा, उसे मैं बहुत सोने-चांदी से भर दूँगा, बहुत पैसे दूँगा। तो उसके साम्राज्य में एक छोटा-सा गरीब परिवार था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। उस घर के मुखिया ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक दे दूँगा तो कोई फ़र्क नहीं, वैसे भी कुछ करता नहीं है, सिर्फ़ मंदिर में जाता है, भजन भाव करता है, कोई काम का है नहीं। तो उस मुखिया ने अपने छोटे बच्चे को उस राजा को दे दिया बलि चढ़ाने के लिए। तारीख़ आती है बलि चढ़ाने की, राजा का सभी इंतज़ार करते हैं, राजा के सैनिक सब कुछ तैयारी कर चुके थे बलि की। राजा आता है वहाँ पर और उस छोटे से बच्चे से पूछता है कि बच्चे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मुझे मिट्टी का ढेर लाकर दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मिट्टी के ढेर आ जाएँगे। राजा ने मिट्टी के ढेर को मँगवाया और उस छोटे बच्चे ने उस मिट्टी के ढेर से 4 मकान छोटे-छोटे बना दिए और चारों में से 3 को वो बारी-बारी से गिरा दिया और चौथे के सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। फिर उसके बाद वो उठा और राजा से कहा कि अब आइए, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। राजा डर गया, कहे कि ये तुमने क्या किया? 3 ढेर बनाए, तुमने तीनों गिरा दिए, 1 बचा दिया, क्या किया है तूने? मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? कौन-सा पाठ पढ़ा तुमने? तो उस बच्चे ने कहा, मैं किसी के अहित के लिए ये कार्य नहीं किया हूँ। ये मिट्टी का ढेर का जो ये पहला मकान था, ये मेरे माता-पिता का था, जिन्होंने पैसे के लिए हमको बेच दिया। उनका कर्तव्य था हमको बचाना, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए बेच दिया, इसीलिए मैंने इनके मकान को गिरा दिया। दूसरा मकान था मेरे रिश्तेदारों का, जिनको मेरे माता-पिता को बुद्धि देनी चाहिए थी कि वह मुझे बचाएँ, ना कि बेचें। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने इनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान था आपका, जो कि एक राजा का फ़र्ज़ है अपने प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप मेरी बलि खुद दे रहे हैं। और ये चौथा मकान जो है, ये मेरे प्रभु परमात्मा का है। मैं इसी के सामने बस आस लगाए बैठा हूँ कि अब जो करना है आप कर लीजिए, अब सब आपकी हाथों में है। राजा की आँख खुल जाती है, वो बोलता है कि ये मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। राजा ने उस बच्चे की बलि नहीं चढ़ाई और उस बच्चे को ही गोद ले लिया। साम्राज्य में कह दिया कि यह अगला उत्तराधिकारी यही बनेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जो हमारे साथ करता है, अच्छे के लिए करता है, हम कभी भी उनको गलत ना ठहराएँ। जो भी होगा, अच्छे के लिए होगा, क्या पता भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कहानी के साथ। हमेशा के लिए बोलता हूँ, अपनों का प्यार और अपने लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।